जिस शख्स ने इस दुनिया के गमों को ही अपना गम और खम बना लिया और इसी के बारे में फ़िक्रमंद रहा, तो अल्लाह ताला को ऐसे शख्स की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ चाहे जिधर चाहे जाके मरे, उस इंसान की अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं है। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इस दुनिया के मसाइल में आखिरत को भूल गए और हम लोग इस दुनिया की ज़िंदगी के पीछे आखिरत पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। एक मौलाना एक वाक़या सुना रहे थे कि वो और उनका एक दोस्त डीएसपी अपने एक दोस्त एसपी से मिलने जा रहे थे। तो वो दोनों, वो मौलाना और उनका दोस्त डीएसपी, वो गए गाड़ी पे अपनी पे, और वो जहाँ उनके दोस्त का दफ्तर था उसके बैक साइड पे उन्होंने गाड़ी पार्क की, क्योंकि मेन गेट से अगर वो जाते तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, धूप भी थी, तो वो रास्ता लंबा उन्हें पड़ता। तो उन्होंने बैक साइड पे गाड़ी पार्क की कि चलो यहीं से हम चलेंगे, मुलाकात कर लेंगे, जो काम है वो काम निपटा के हम वापस आ जाएंगे, जल्दी इजी हो जाएंगे। तो वो कहते हैं कि हमने वहाँ गाड़ी पार्क की, तो हम जब जा रहे थे तो जो बैक साइड पे जो दरवाज़ा था, जब हम वहाँ से एंटर होने लगे तो एक सिपाही वहाँ बैठा हुआ था। उसने जब हमें देखा तो वो कहता है किधर, इस रास्ते से नहीं, आप दूसरे रास्ते से आए। तो उन्होंने अपना तारफ़ नहीं कराया कि चलो देखते हैं कि ये हमें जाने देगा कि नहीं। तो उन्होंने लाख कोशिश कर ली कि गर्मी है, धूप है, रास्ता लंबा है, दूसरा हमें जल्दी है, एसपी हमारा दोस्त है, हमने उससे मिलना है। लेकिन उस सिपाही ने उनकी कोई भी बात नहीं मानी, उसने कहा दूसरे रास्ते से आए आप। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये हमें नहीं जाने देगा अंदर, तो उन्होंने अपना तारफ़ कराया कि मैं डीएसपी हूँ और मैं मिलने जा रहा हूँ। तो वो सिपाही फ़ौरन से खड़ा हुआ और उसने सलूट मारा और सॉरी सर कि मुझे पता नहीं था। तो वो लोग चले गए अंदर अपने दोस्त से मिलने। वो मौलाना कहते हैं कि ये वाक़या गुजर गया, लेकिन इस चीज़ से मैंने बहुत एक सबक हासिल किया, वो ये कि जब इंसान को अल्लाह ताला का तारुफ़ नहीं ना होता तो इंसान लापरवाही करता है। इंसान ये नहीं देखता कि वो कौन सी हस्ती है जो मुझे बुला रही है, जो मेरा इंतज़ार कर रही है। लेकिन जिस इंसान को अल्लाह ताला का तारुफ़ हो जाता है ना, तो फिर उसे इबादत के लिए जबरन उठ के नहीं जाना पड़ता। अगर इंसान अल्लाह ताला को पहचान ले कि वो जो हस्ती है वो कितनी अजीम हस्ती है, और अगर मैं नेक काम करूँगा तो इसमें अल्लाह ताला का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें मेरा ही फ़ायदा है, इसमें मेरे दर्जात बुलंद होंगे, मैं बुराइयों से बचूँगा, मुझे इस दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी। हम कोई एहसान कर रहे हैं तो वो एहसान हम अल्लाह पे नहीं कर रहे, हम अपनी ज़ात पे एहसान कर रहे हैं। और अगर हम कोई गुनाह कर रहे हैं तो वो गुनाह भी हम अपने नफ्स की वजह से, अपने नफ्स के लिए कर रहे हैं, अपने नफ्स की तस्कीन के लिए वो गुनाह कर रहे हैं। इसलिए कोशिश करें कि अल्लाह ताला को पहचानें। आप कुरान की तिलावत करें, आप देखें कि वो हस्ती कितनी अजीम हस्ती है जो हमें अपनी तरफ बुला रही है, और जिसको हमारी ज़रूरत भी नहीं है। अगर अल्लाह ताला चाहते तो हमारी जगह 1000 फरिश्ते पैदा कर देते, जिन्हें ना माल की ज़रूरत थी, ना खाने पीने की ज़रूरत थी, और वो हमसे कई गुना बेहतर इबादत कर सकते थे अल्लाह ताला की, और वो सिर्फ इबादत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देते। लेकिन हम लोग ये चीज़ें भूल रहे हैं। हम लोग ये नहीं देख रहे कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात हमें बुला रही है तो इसमें हमारा फ़ायदा है। और हम लोग क्या करते हैं कि अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला है, रहीम है, माफ़ करने वाला है, तो हम लोग ये नहीं देखते कि ये अल्लाह ताला की सिफ़तें हैं, ये अल्लाह ताला की कमज़ोरी नहीं है। ये चीज़ें अल्लाह ताला की ज़ात ने इसलिए इस दुनिया में और हमें ये बताया कि मैं बख्शने वाला हूँ, मैं मेहरबान हूँ, मैं माफ़ करने वाला हूँ, कि हम लोग मायूसी से बच सकें। हम लोग जब गुनाह करते हैं तो हम उसी गुनाह के दुख में या उसी चीज़ में हम अपनी सारी ज़िंदगी ना गुजार देंगे, हाँ मैंने ये गुनाह किया था, मैं कभी नहीं बख्शा जाऊँगा। ये चीज़ें हमें इसलिए बताई गई हैं कि अल्लाह ताला बख्शने वाला है। तुम जितने मर्ज़ी तुमने गुनाह किए हैं, एक बार इस रास्ते की तरफ वापस आओ तो सही, सच्ची तौबा करके अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ तुम आओ, अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम गुनाह बख्श देंगे। हमें ये देखना चाहिए कि ये अल्लाह ताला की सिफ़त है, और हम लोग इसको बहाना बनाते हैं गुनाह करने के लिए, गलत काम करने के लिए। और आपसे जितनी बार कोई गुनाह हो जाए, आप कोशिश करो, आप तौबा करो और वो गुनाह छोड़ने की कोशिश करो, अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ आने की कोशिश करो।